वेलकम टू कॉम्पिटिटिव मैथ्स ट्यूटोरियल। आज की क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब अनुपात एवं समानुपात। इसके सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। फिर आने वाले क्लासेस में हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करेंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो शुरू करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन मतलब अनुपात एवं समानुपात। अगर दो क्वांटिटी, सेम तरह के दो क्वांटिटी का कंपैरिजन किया जाए तो उसको हम लोग रेशियो कहते हैं। मतलब कंपैरेटिव रिलेशन बिटवीन टू अमाउंट्स और क्वांटिटीज़। मतलब जैसे अगर मान लो केजी का कंपैरिजन करना हो, जैसे कोई बैग 4 kg का है और कोई बैग 6 kg का है, तो इसका रेशियो अगर दो से काट दें तो 2 दूना 4 और 2 तिया 6, 2:3 के रेशियो में दोनों का वेट है। एज का रिलेशन, जैसे एज के क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग कि ए का एज है 10 ईयर्स, बी का एज है 15 ईयर्स। तो इनका अगर एज का रेशियो अगर देखना हो तो 5 से इसको 5 दूना 10, 5 तिया 15, मतलब 2:3 का इनका एज का रिलेशन है। ठीक है, ये बी का एज अगर 20 साल हो जाए तो 2:4 का या 1:2 का रिलेशन होगा। ठीक है, तो अगर दो क्वांटिटी सेम तरह का हो तो उनमें हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। आवर का रिलेशन हो, स्पीड का रिलेशन हो। एक ट्रेन अगर 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही हो, दूसरी ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही हो, तो 5 से काटो 9, 10, 9:10 का उनका स्पीड का रेशियो है। ठीक है, तो सेम तरह के क्वांटिटी को अगर हम लोग कंपेयर करना चाहते हैं तो वो रेशियो है। प्रोपोर्शन क्या है? जब दो रेशियो को हम लोग आपस में कंपेयर करते हैं। ठीक है, दो रेशियो को आपस में हम लोग कंपेयर करते हैं और दोनों रेशियो इक्वल होता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो सेम प्रोपोर्शन में है। ठीक है, मतलब एक रेशियो है 2:3, दूसरा रेशियो है 4:6। ठीक है, एक क्वांटिटी 2 kg 3 kg लिया है, दूसरा क्वांटिटी 4 kg और 6 kg लिया है, तो दोनों सेम प्रोपोर्शन में कहा जाएगा, क्योंकि 4 और 6 भी जो है 2 दूना 4 और 2 तिया 6 एक ही प्रोपोर्शन है। ये भी 2:3 है और 4 kg और 6 kg भी जो है वो रेशियो में 2:3 का ही है। इसका मतलब A/B इक्वल टू C/D अगर हो तो इसको हम लोग सेम प्रोपोर्शन में कहते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या है? A/B प्रोपोर्शनेट C/D। ठीक है, तो इसको हम लोग सेम प्रोपोर्शन में कहते हैं। तो अगर दो रेशियो को कंपेयर करना हो और दोनों रेशियो सेम हो, इक्वल हो, दोनों का रेशियो सेम हो, तो उसको हम लोग एक प्रोपोर्शन में कहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। प्रोपोर्शन में एक चीज़ आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंपल सा मीनिंग ये है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज करता है तो दूसरा भी क्वांटिटी इंक्रीज करेगा। जैसे हम लोग जानते हैं एक फिजिक्स में लॉ आता है V=IR। ठीक है, क्या है ये? ओम्स लॉ सुना होगा आप लोगों ने, पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। ये सिंपल सा ये कहता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मतलब करंट जितना बढ़ेगा वोल्टेज भी उतना बढ़ेगा। इस प्रोपोर्शनेट को हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शन कहते हैं। और इस प्रोपोर्शन को तोड़ने के लिए ये R जो है रेजिस्टेंस, ये आपका प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के रूप में आता है, तो V बराबर IR बनता है। ठीक है, अगर I हम लोग डबल कर देंगे तो V भी डबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। ठीक है, या हम लोग जानते हैं कि D इस डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अगर सेम टाइम में किसी डिस्टेंस को, टाइम को अगर फिक्स रखना है, मान लो 1 घंटे का टाइम फिक्स रखना है। ठीक है, तो 1 घंटे में अगर स्पीड को बढ़ाए हम लोग
मान लो पहले 5 की स्पीड से कोई चीज़ जाता था तो 5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अगर हम लोग स्पीड को 10 किलोमीटर कर देंगे तो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करेगा। मतलब स्पीड अगर डबल हुआ तो डिस्टेंस भी डबल हुआ। इसको हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। कंडीशन क्या है? वेयर टाइम इज कांस्टेंट। ठीक है, मतलब एक क्वांटिटी के बढ़ने पर अगर दूसरा क्वांटिटी भी बढ़े तो उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा जाता है। ठीक है, और अगर एक क्वांटिटी के बढ़ने पर दूसरा क्वांटिटी घटे या एक क्वांटिटी के घटने पर दूसरा क्वांटिटी घटे तो उसको हम लोग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि x इज प्रोपोर्शनल टू 1/y है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि x और y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर y बढ़ेगा तो x का वैल्यू घटेगा। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि मान लो 1 के नीचे अगर 2 है तो ये है हाफ 1/2। लेकिन अगर 1 के नीचे अगर 3 कर दिया जाए, 2 को बढ़ा के 3 कर दिए, ये y का क्वांटिटी है, ये क्या है? y है। अगर इसको बढ़ा दिया तो ओवरऑल फ्रैक्शन जो है 1/3 हो गया, 1/3 हो गया, जो कि 0.33 होता है। ये क्या है? 0.5। तो डिनोमिनेटर बढ़ने से, ये हर का वैल्यू बढ़ने से ओवरऑल प्रोपोर्शन का वैल्यू क्या हो गया? घट गया। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे अभी जो हम लोग d बराबर एस इंटू टी देखे थे, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम भी हम लोग लिखते हैं। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर इसमें कोई डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दे, डिस्टेंस फिक्स कर दे कि आपको 100 किलोमीटर की ही दूरी तय करानी है, टाइम को अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो स्पीड को घटाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर 100 किलोमीटर की दूरी है, अगर टाइम को कोई 2 घंटा रखता है तो स्पीड क्या आएगा? 50। अगर टाइम को कोई 4 घंटा कर दे तो स्पीड क्या बन जाएगा? 25। ठीक है, तो टाइम के बढ़ने से स्पीड अपने आप घट गया। तो यहाँ स्पीड और टाइम जो है ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। स्पीड और टाइम आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल समझ में आ गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम लोग कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को कहते हैं अनुक्रमानुपाती। ठीक है, हिंदी में ये हो गया। इसके बाद देखिए प्रोपोर्शन के कुछ एक रूल्स है, जिसमें एक होता है इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो क्या कहता है कि अगर a/b इक्वल टू c/d है, ठीक है, अनुपात सेम है, प्रोपोर्शन में है, तो इसका उल्टा b/a बराबर d/c भी होगा। ये भी होना फिक्स है, ये रूल है इसका। जैसे अभी हम लोग एक जो एग्जांपल देख रहे थे कि 2/3 इक्वल टू 4/6 है। ठीक है, तो अगर कोई इसको उल्टा कर दे तो 3/2 इक्वल टू 6/4 भी होगा। ये भी फिक्स है। इसको भी काटोगे आप तो 3/2 आ जाएगा 2 से काटने पर। तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं क्या? इन्वर्टेंडो। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं, इधर लिख दिया जाता है कि AD इक्वल टू BC। अगर ऐसा है तो ठीक है, BC इक्वल टू AD भी होगा। ठीक है, सिंपल। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हैं। ठीक है, यही सिंपल सा बात है।
इन्वर्टेंडो के बाद नेक्स्ट है अल्टरनेंडो। ठीक है, अल्टरनेंडो क्या कहता है कि अगर ए बटा बी बराबर सी बटा डी हो, अगर ए बटा बी इक्वल टू सी बटा डी हो तो इसको आपस में एक्सचेंज किया जा सकता है बी और सी के को। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए बटा सी बराबर बी बटा डी भी होगा। ठीक है, ये है अल्टरनेंडो। कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल सा बात है, बस बी और सी को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, कंपोनेंडो। कंपोनेंडो क्या है, देखिए कंपोनेंडो क्या है, अगर ए बटा बी इक्वल टू सी बटा डी है कहीं, ठीक है, तो इसको हम लोग दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, +1 किया जा सकता है। इधर भी +1 कर दो, इधर भी +1 कर दो। फिर इसको अगर जोड़ेंगे तो नीचे क्या होगा, एलसीएम बी, और इधर बनेगा b प्लस ए, और यहाँ एलसीएम होगा तो c प्लस डी। मतलब कि कंपोनेंडो का मतलब है कि अगर a बटा बी इक्वल टू सी बटा डी है तो इससे a प्लस बी बटा बी इक्वल टू सी प्लस डी बटा डी किया जा सकता है। ठीक है, ये रूल जो है अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है जब हम लोग आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से समझ लो, वही एग्जांपल हम लोग लेते हैं जो अभी तक ले रहे थे। 2/3 इक्वल टू 4/6 है, तो ये कंपोनेंडो वाला रूल लगा के इसमें देखते हैं क्या बन जाएगा, 3 + 2/3 इक्वल टू 4 + 6/6, मतलब 5/3 इक्वल टू 10/6। ठीक है, तो 5 दूना 10, 2 पचे 10 और 2 तिया 6, मतलब 5/3 इक्वल टू 5/3 आ गया। रेशियो सेम है, मतलब ये प्रोपोर्शन में है। तो अगर a/b बराबर c/d कहीं हो, a/b बराबर c/d कहीं हो, तो आप डायरेक्ट a + b/b और c + d/d कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ऐसा कर सकते हैं तो इसको उल्टा करके भी किया जा सकता है कि b/b + a बराबर d/c + d हो, मतलब डिनोमिनेटर में भी हम लोग जोड़ के कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई दिक्कत का बात नहीं है। डिविडेंडो क्या है, डिविडेंडो के बारे में समझते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे अभी देखा कि a/b बराबर c/d है, तो अभी दोनों तरफ हम लोग 1 ऐड कर रहे थे कंपोनेंडो में। ठीक है, अभी हम लोग -1 कर देते हैं, तो a - b बटा b बराबर c - d बटा d, ये भी होगा। ठीक है, जैसे मान लो 3/2 बराबर 6/4 है, अगर दोनों तरफ -1 कर दिया जाए तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 - 2/2 बराबर 6 - 4/4, मतलब 1/2 बराबर 2/4, और 2/4 का मतलब हम लोग जानते हैं, 2 से काट देंगे तो ये भी 1/2 आएगा। तो सेम प्रोपोर्शन में है, मतलब a/b बराबर c/d अगर कहीं हो तो ये चीज़ किया जा सकता है। ठीक है, इसी को रेसिप्रोकल करके भी हम लोग लिख सकते हैं कि b/a - b बराबर d/c - d। ठीक है, तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो ये है कंपोनेंडो वो था, और ये है डिविडेंडो। दोनों को एक साथ मिला के कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो किया जाता है। ठीक है, तब कैसा ऑपरेशन होगा, जैसे a/b बराबर c/d अगर कहीं है तो इससे हम लोग डायरेक्ट इस तरह का लिख सकते हैं कि a + b क्या हो गया, कंपोनेंडो, बाई a - b बराबर c + d बाई c - d। तो इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का ऑपरेशन एक साथ कर दिया गया। ठीक है, जैसे डिविडेंडो में हम लोग ये वाला रिलेशन लिख रहे थे। ठीक है, इसको रेसिप्रोकल करके तो नीचे a - b और c - d लिया जा सकता है। ठीक है,
आप एक एग्जाम्पल से इसको देख लें। जैसे 3/2 बराबर 6/4 का हमारा एग्जाम्पल चल रहा है, ठीक है। इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो एक साथ लगाओ तो a प्लस बी मतलब 3+2, 3+2 बटा 3-2। उसी तरीके से 6+4 बटा 6-4, तो ये क्या बन गया भाई, 5/1 मतलब इक्वल टू 6+4 कितना, 10/2। 10/2 को भी काट के फिर 5/1 लिखा जा सकता है, तो सेम प्रोपोर्शन में। तो ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का ऑपरेशन है जो हर जगह पे कहीं ना कहीं यूज़ होता रहता है, ठीक है, कहीं अलजेब्रा में, ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। इसके बाद आता है मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। मीन प्रोपोर्शन क्या है, माध्यमान जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कोई भी दो नंबर है, ठीक है, कोई भी दो नंबर ए और बी है, ए और बी दो नंबर है, तो इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना है। वैसा नंबर हम लोग को ढूंढना है जो इन दोनों के साथ सेम प्रोपोर्शन में हो, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लो कि x एक मीन प्रोपोर्शन है, ठीक है। x क्या है, मीन प्रोपोर्शन है a और b का। तो इससे क्या होना चाहिए, a के साथ भी x का वही प्रोपोर्शन होना चाहिए जो x का प्रोपोर्शन होगा b के साथ। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं, मतलब a/x इक्वल टू x/b होना चाहिए, ठीक है। a:x का मतलब a/x और प्रोपोर्शन का साइन इक्वल टू में चेंज हो गया, x प्रोपोर्शन b मतलब x/b। इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो x² बराबर ab। इसका मतलब x बराबर स्क्वायर दूसरी तरफ जाता है तो क्या बनता है, रूट अंडर ab, ठीक है। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेकर हम लोग चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है, कि a बराबर है 4 और b बराबर है 9, ठीक है। तो x क्या बनेगा, इस फॉर्मूले के हिसाब से मीन प्रोपोर्शन का ये फॉर्मूला है, ये लिख लो, ये मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। x बराबर क्या बनेगा, रूट अंडर 4×9। 4×9 का रूट करने पे हम लोग जानते हैं है भाई, 4×9 का रूट 4 हो गया 2 और 9 का रूट हो गया 3, मतलब 2×3 6। x क्या आ गया, मीन प्रोपोर्शन 6, ठीक है। तो ये है मीन प्रोपोर्शन, चेक कर लेते हैं हम लोग। a है 4 और x है कितना, 6, इक्वल टू x है 6 और b है कितना, 9। चेक कर लो, इसको 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 तिया 6, इसको 3 से काट लो, 3 दूना 6, 3 तिया 9, तो 2/3 सेम प्रोपोर्शन में आ गया। तो ये x क्या है, मीन प्रोपोर्शन, ठीक है, 6। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन क्या है, वैसा नंबर जो दो नंबर का तीसरे थर्ड फॉर्म में प्रोपोर्शन में हो, ठीक है। जैसे मान लो a:b, a और b कोई दो नंबर है, इसका एक थर्ड प्रोपोर्शन हम लोग को आइडेंटिफाई करना है, मान लो वो है x, ठीक है। तो x अगर इसके साथ थर्ड प्रोपोर्शन में हो तो इसका मतलब होगा क्या, कि a/b इक्वल टू b/x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ax बराबर b² और x बराबर b²/a, ठीक है। तो ये थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी बनेगा, डायरेक्ट यही लगाना है। जैसे मान लो कि a का वैल्यू, हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, a का वैल्यू है 4 और b का वैल्यू ले लो 10, ठीक है। तो थर्ड प्रोपोर्शन x
क्या आएगा, बी स्क्वायर बाई 4, मतलब बी कितना लिया था 10, 10 स्क्वायर बाई 4 मतलब 100 बाई 4 मीन्स 25। ये थर्ड प्रोपोर्शन है। चेक भी कर सकते हैं हम लोग, जैसे ए है भाई 4, ए इज टू बी इक्वल टू बी इज टू एक्स होना चाहिए थर्ड प्रोपोर्शन होने के लिए। तो 4 बाई 10 इक्वल टू 10 बाई 25 सेटिस्फाई कर रहा है। 2 दूना 4, 2 पचे 10, उसी तरीके से 5 दूना 10, 5 पचे 25। तो सेम प्रोपोर्शन में 2 बाई 5, 2 बाई 5। तो ये है थर्ड प्रोपोर्शन, बी स्क्वायर बाई ए फॉर्मूला है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है, जैसे मान लो कि 3 नंबर है ए, बी और सी, ठीक है। इसका अगर फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने का है तो मान लो फोर्थ प्रोपोर्शन अगर एक्स हुआ, ठीक है, तब क्या रिलेशन बनेगा, ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू एक्स, मीन्स ए बाई बी इक्वल टू सी बाई एक्स। तो एक्स बराबर क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बी सी, और ये ए एक्स है, ए को अगर इधर नीचे देंगे तो एक्स बराबर बी सी बाई ए। तो ये है फोर्थ प्रोपोर्शन। अगर 3 नंबर कोई भी दिया हुआ हो, मान लो 2, 3 और 4, ये कोई 3 नंबर है, तो इसका फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, ये निकालने के लिए 2 बाई 3 इक्वल टू 4 बाई एक्स करेंगे। एक्स बराबर हम लोग देख चुके हैं, फॉर्मूला क्या है, बी सी बाई ए, मतलब 3 गुना 4 बटा 2, तो 2 दूना 4 मतलब 6। तो ये है फोर्थ प्रोपोर्शन। तो आई होप ये सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगले क्लास से हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट देखेंगे और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करते रहिए। बाय।